जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, अभी नेपाल में आंदोलन और प्रदर्शन चल रहे हैं और जैसा कि खबर मिल रहा है कि नेपाल में केपी शर्मा ओली जो कम्युनिस्ट और वामपंथी सरकार के जनक माने जाते हैं, वो वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भाग चुके हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा उपद्रवी वहाँ के संसद भवन को घेर कर तहस नहस कर दिया है और पूरी अराजकता का माहौल बना हुआ है। में सबसे बड़ी कंसर्न भारत को लेकर है। क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रीम लाइन को देखें, आप डॉट्स को कनेक्ट करने का प्रयास करें। इससे पहले पाकिस्तान में इसी प्रकार का उपद्रव हुआ, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां इस्तीफा, जो भी जेल वगैरह हुआ, इस सारे इंसिडेंट को आपने देखा होगा, किस प्रकार के वहां की सरकार को डिस्टेबलाइज किया गया। इसके साथ साथ जो है आप अफगानिस्तान में भी देख सकते हैं किस प्रकार तालिबान वापस लौटता है। श्रीलंका में भी किस प्रकार का उथल पुथल विगत सालों में हुआ था, इसके बारे में भी आपको मालूम है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में क्या हुआ, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जितने भी नेबरिंग स्टेट या कंट्री आप कह सकते हैं, और कुछ साल पहले मैलडीव्स में, तो जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, सभी जगह, सभी राज्य या देश में जो है, वहां पे आप देखोगे कि सारे नेबरिंग स्टेट और कंट्री में इस प्रकार का पॉलिटिकल टर्मोइल, वायलेंस इरप्ट हुए हैं। बनाई सरकार को गिरा दिया गया। हमारे जितने भी नेबर्स हैं भारत के, सर्कल, फर्स्ट सर्कल आप देखोगे, वहां डेमोक्रेसी है। कहीं कहीं जो है आप बांग्लादेश में, म्यांमार में और पाकिस्तान में ही मिलिट्रीशिप कभी कभी लागू होती है, लेकिन मोर और लेस डेमोक्रेसी वहां एग्जिस्ट करती है। सेमी डेमोक्रेटिक कंट्री ही कहोगे, लेकिन कहोगे। अब इन सब सारे देश के डॉट्स को आप पकड़ने का प्रयास करें कि ये कहीं ना कहीं सारे नेबरिंग कंट्री को डिस्टेबलाइज, भारत को डिस्टेबलाइज करने का तो नहीं प्रयास किया जा रहा। आप एक ये ट्रेंड देखें, ये जो मॉब कल्चर आ रहा है, एक तरफ है कि जहां सिस्टमैटिक वे में चुनाव होते हैं, चुनाव में वोट पड़ते हैं, वोट से जो है लीडर्स चुने जाते हैं। आ रहा है कि आप जो है एक चुनी हुई सरकारों को मॉब के माध्यम से, और ऐसा ये भारत को नहीं भूलना, भारत में प्रयास नहीं हुए, भारत में भी अतीत में प्रयास हुआ है, चाहे फार्म प्रोटेस्ट के नाम पे हो, CANR पर हो, और अभी जैसे देखो चुनाव आयोग के ऊपर जो है झूठे आरोप मढ़े जा रहे, वोट चोरी का आरोप हो। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट आप डॉट को कनेक्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये सब सारी जो कह सकते हो ना कि देश में जो ये सब छोटे छोटे देश हैं, तो यहाँ उथल पुथल बड़ी जल्दी और आसानी से हो जाता है। छोटे लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, इनके जो गवर्नेंस के सिस्टम और मैकेनिज्म है वो इतना सुदृढ़ नहीं होता, इनके खुफिया विभाग उतना जो है सतर्क नहीं रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ तख्ता पलट करना बड़ा आसान है। लेकिन क्योंकि भारत में अभी 2 टर्म और ये तीसरा टर्म कह सकते हो, एक सशक्त, एक मजबूत, एक यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों में अभी भारत की बागडोर है, तो भारत में भी छिटपुट ऐसी घटनाएं होती हुई दिखाई देती है। और कई सारे आप मीडिया अभी एक्सपर्टीज वगैरह में देखो, जिसमें विपक्ष के कई सारे समर्थक इसी प्रकार के मॉब कल्चर को भारत में लाना चाहते हैं और मॉब के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता, भारत की लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी परिपक्व है, पहला। दूसरा, भारत की जो है स्पाई या खुफिया विभाग इस चीज को लेकर पहले से ही अलर्ट था, क्योंकि ये जो 2024 में जो वोटिंग हुआ और अब तक जो पैटर्न बने, फार्म आंदोलन के या टूलकिट गैंग के या फिर एंटी के, ये इस बात को स्पष्ट जो है इंगित कर रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। और जो बार बार विपक्ष पार्टी के युवराज कभी मलेशिया, कभी थाईलैंड और कभी विदेश दौरा पे जाते हैं बिना बताए, तो कहीं ना कहीं इस बात को भारत की सरकार को पता है कि वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या योजनाएं बन रही हैं। तो भारत भी इसको लेकर सतर्क है, ठीक है। और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अगर भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो भारत आर्थिक दृष्टिकोण से और सुपर पावर बनेगा। और यह विदेशी या वेस्टर्न जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, षड्यंत्रकारी, ऐसा चाहते नहीं हैं।
कि भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे। तो भारत के जितने मंडल है, फर्स्ट जो सर्कल है भारत का, नेबरिंग जो नेशन स्टेट है, सब जगह डिस्टेबलाइज क्रिएट किया गया। आप उठाकर देख लो इतिहास, क्योंकि वो भारत में इस प्रकार की डिस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते, तो वो सारे जो है आप देखो ना नेबरिंग स्टेट में इस प्रकार की डिस्टेबिलिटी क्रिएट किए हैं। और एक बात आप मानकर चलो, कुछ लोग कह सकते हैं कि नेपाल में जो हो रहा है वो करप्शन के अगेंस्ट हो रहा है या वामपंथी सरकार को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग ये अभी तर्क देते हैं कि वहां फिर से जो है राजतंत्र व्यवस्था स्थापित होगी। अच्छा हुआ कि चाइना की समर्थक सरकार जो है चली गई, क्योंकि चाइना भी और ये भी वामपंथ। लेकिन जो बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, मालदीव्स में जो हुआ, लगभग भारत के जितने भी नेबरिंग स्टेट, नेशन स्टेट हैं, सब जगह इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी और इस प्रकार की तख्ता पलट कह सकते हो, वो विदेशी कॉन्स्पिरेटर ने कामयाबी अर्जित कर लिया। नेपाल बचा था, वो भी। ओवरऑल कहने का मतलब है वस्तु स्थिति अभी जो वर्तमान की जो बनी हुई है, उसमें आप इस बात को समझें, तब आप पाएंगे कि कैसे किसी एक देश को अस्थिर करके वहां के अब तक के आर्थिक प्रोग्रेस, राजनीतिक समरसता, सोशल स्ट्रक्चर सबको ध्वस्त किया जा सकता है। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इसमें अमेरिका, चाइना और वेस्टर्न नेशन का हाथ है। ये पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें खुलेगी, लेकिन भारत को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। इस प्रकार के षड्यंत्र जो है, इससे बचने की जरूरत है। और स्वाभाविक सी बात है कि NSA अनिल डोभाल वगैरह भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, या विदेश मंत्री जो हैं, या फिर जो भी सारे खुफिया विभाग है, ये सब सारे हाई मोड और अलर्ट मोड पर होंगे, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते सबसे प्रगाढ़ हैं। उसका प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, आने वाली चीजों पर हम इस पे और डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ इस डॉट को पकड़ने का प्रयास कीजिए, साथ साथ जो है पैटर्न सेम है। और कई बार जो है भारत के विपक्षी भी इसी पैटर्न को अपनाने के लिए भारत में वो कह चुके हैं। आप लोगों ने जो है इनके वीडियो वगैरह, इनके भाषण वगैरह सुनो, तो विपक्ष के कई सारे नेताओं के बारे में आप देखोगे तो इस प्रकार के जो है मॉब कल्चर को प्रमोट करने की बात कह रहे हैं। और मैं इसमें डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि ऐसे मॉब कल्चर को कई सारे नेता, क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों से चुनाव में जीत नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली वायलेंस इरप्ट करके जो है इस प्रकार की तख्तापलट किए जा सकते हैं। अभी रिसेंटली युवराज जो है मलेशिया से मसाज करा के आए हैं। हो सकता है उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी किया होगा कि अगर वोट चोरी वाला ये फॉर्मूला काम नहीं किया तो अगला फॉर्मूला क्या लाना है। और जब जब ये विदेश से आते हैं, कुछ ना कुछ जो है चीजें लेकर आते हैं। खैर, आने वाले समय में आप देखते जाइए, भारत वर्तमान सरकार के हाथों में सुरक्षित है, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्तमान की सरकार ठोस निर्णयों को लेने के लिए जानी जाती है। और तीसरा, कि यह मोदी का गवर्नमेंट है। और जब तक मोदी जी हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, हम चैन से सोते हैं कि यह देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन फिर भी नैरेटिव के मामले में हमें सजग रहना होगा, ताकि किसी भी प्रकार का मॉब, वायलेंट और ये इरप्शंस भारत में अपराइज ना हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।